नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का, यानी सुबह से लेकर अब तक की सभी बड़ी खबरों पर एक नजर का। और इसलिए हम आपके सामने हाजिर हैं। पहली खबर आपको गया और बताते हैं गया से, जहां गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगल से AK-47 और करीब 250 कारतूस के साथ मैगजीन बरामद किए गए हैं और इसके अलावा पिछले दिनों छापेमारी में कई IED भी मिले हैं। सुरक्षा बलों को लुटुआ थाना क्षेत्र के हरदिया जंगल में नक्सलियों की गतिविधि की खबर मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई और यहां एक गुफा के अंदर से हथियार बरामद किया गया। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो हथियार थे जो गुफा के अंदर रखे गए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। जेरोक्स बांट दो जी जरा। जेरोक्स मैंने बोला है कि कुछ कॉपीज है, बाकी मेरे पास PDF है, ठीक है। और ये उन हथियारों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों की तरफ से हरदिया जंगल से इन हथियारों को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गुफा के अंदर नक्सलियों ने इन हथियारों को रखा था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। जंगल में IED बम भी लगाए गए थे। एक सीरीज से IED बम को लगाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए उनकी साजिश को नाकाम करते हुए सभी हथियारों को बरामद कर लिया है। जो बम मिले हैं उसे भी डिफ्यूज कर दिया गया है। तो गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाकों से इन हथियारों को बरामद किया गया। हरदिया जंगल में पुलिस ने धावा बोला, जिसके बाद नक्सलियों की साजिश को नाकाम करते हुए इन हथियारों को बरामद किया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही वो हथियार थे जो गुफा के अंदर छुपाकर रखे गए थे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नक्सलियों की साजिश को कैसे नाकाम किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, वो समझिए, और हथियारों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे वहां पर नक्सली, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। और ये गुफा के वहां की पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए कितना यहाँ पर हथियार जो है कितनी भारी मात्रा में रखी हुई है। और यहाँ AK-47 के साथ साथ बम भी लगाए गए थे। एक सीरीज से बम लगाया गया था ताकि वहां पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर इन सभी हथियारों को जब्त कर लिया है। हालांकि इसमें किसी नक्सली को पकड़ा गया है या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि गुफा के अंदर जिन हथियारों का वहां पर नक्सलियों ने रखा था उसे सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया है। गुफा वहाँ पे पाई गई, उसमें एक बड़े बोल्डर के नीचे कुछ आवाज़ आई, जिसको फिर सावधानी से वहाँ पे देखा गया और वहाँ पे जब सर्च करने पे पता चला तो एक AK-47 राइफल बरामद हुआ है। उस सर्च ऑपरेशन में 2 मैगजीन बरामद हुए हैं और AK-47 के 250 लाइव राउंड्स और एक मैगजीन पाउच जो दिख रहा है आपको सामने, वो बरामद हुआ है। अभी ऑपरेशन जारी है। वहाँ पे कुछ और वहाँ पे सामान मिला है। पहले भी कुछ दिन पहले भी आपको जैसे पता चला था कि वहाँ पे कुछ IEDs मिली थी जिनको डिफ्यूज। और धनबाद में एक निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के अचानक ध्वस्त हो जाने की वजह से मलबे के अंदर 4 मजदूर दब गए, जिनकी मौत हो गई, जिसमें 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी कि 6 मजदूर वहां काम कर रहे थे और रेलवे का अंडरपास अचानक से धंस गया, जिसमें 4 मजदूरों की अब तक मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा प्रधान खानता रेलवे स्टेशन के पास स्थित छाता कुल्ली गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि यहां निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के लिए मजदूर काम कर रहे थे और तभी पास की रेलवे लाइन से एक मालगाड़ी के गुजरते ही मिट्टी का मलबा गिर पड़ा। 6 मजदूर मलबे के भीतर दब गए, जिसमें से 2 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रेलवे की रेस्क्यू टीम करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। सभी शवों को निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने घटना को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी किया। ग्रामीणों और रेल अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद मृतक मजदूरों के परिजन को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का
ऐलान किया गया और तत्काल में 20,000 रुपए परिवार के सदस्य को दिया गया। साथ ही एक सदस्य को नियोजन पर नौकरी देने के ऐलान पर सहमति बन पाई। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब घटना घटी तो उसके बाद मौके पर हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए, जिन्होंने बवाल भी काटा, क्योंकि उन लोगों की तरफ से रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। आप सोचिए, एक अंडरपास का निर्माण किया जा रहा था, 6 मजदूर उसमें काम कर रहे थे। मजदूरों को पता भी नहीं था कि यह हादसा हो जाएगा और उसी वक्त जैसे ही मालगाड़ी गुजरी उसके बाद जो मलबा है वो मजदूरों पर गिर गया, जिसमें 4 मजदूर दबकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। रेलवे अंडरपास जो पुल बन रहा है प्रधान खंडा पंचायत में, इसमें जो है कि लापरवाही का कारण जो है कि 4 जो है कि एक्सपोर्ट डेट हो गया है और एक घायल है। और ये जो है कि रेलवे का भी जो है कि इसमें पूरी लापरवाही है कि ठेकेदारों से द्वारा काम किया जा रहा है अभी जो नियम सरकार बनाया है, लेकिन इसमें रेलवे का भी कहीं ना कहीं जो है कि इसको भी दोषी माना जा रहा है, इसलिए कि उनका निगरानी में काम होना चाहिए। तो निगरानी में कोई अफसर नहीं था, कोई गार्ड भी नहीं था। मुआवजा देने का घोषणा किया है 10 दिन के अंदर 20-20 लाख रुपया चारों व्यक्ति का, 50,000 रुपये जो है कि जो घायल है उस व्यक्ति को देने के लिए, और एक नियोजन करके सबको जो है कि प्राइज देने का बात है, वो भी 10 दिन के अंदर बोले हैं कि देंगे। लिखित रूप से हम लोग जो है कि ग्रामीणों ने हम लोग लिखित रूप से दिए हैं। और अगली खबर गुमला से आपको बता दें, गुमला में अधिग्रहित जमीन का सीमांकन करने आए लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। रियाडा कंपनी के नाम पर अधिग्रहित जमीन का सीमांकन करने पहुंचे लोगों को आक्रोशित ग्रामीणों ने खदेड़ा। घटना सदर थाना के सिसई रोड स्थित करम डीपा की है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन उनकी है और उसका स्वामित्व और लगान की रसीद भी अभी खुद से कटा रहे हैं। ग्रामीणों ने बिना मुआवजा दिए कंपनी पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और पूर्व में किए गए घेराबंदी को जेसीबी से तोड़वा दिया। हालांकि कुछ लोगों को मुआवजा भी मिलने की बात सामने आई है, जिस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसको हम मतलब पहला क्लास में थे 1972 ईस्वी में, उस समय ली थी। रियाडा मतलब यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र आए थे और मतलब भाषण दे दिए और मतलब इस प्रकार हम लोग जान गए कि मतलब इसको सरकार लघु उद्योग के लिए लिया गया है। लेकिन आज तक सरकार, जब बिहार था उस समय नहीं बनाया और जब झारखंड आ गया उसमें भी मतलब नहीं बना, और आज सरकार है सो मतलब इसको लुटेरा बन के लुटवा देना चाह रही है हम लोग से करोड़ों की माल को। लघु उद्योग के लिए तो उधर बहुत पड़ा हुआ है ज़मीन, तो वैसा ज़मीन को ले ले और हम लोग देने के लिए उसको तो तैयार हैं। लेकिन मतलब इसको अभी मतलब ये सब आके मतलब यहाँ पर हड़पना चाह रहे हैं बिना कागजात के, तो वैसा हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग यहाँ आए हैं ज़मीन के मामले में। जैसे हम लोग का ज़मीन खतियानी ज़मीन है, ऑनलाइन हम लोग का रसीद कटा रहा है, फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती में कब्जा करने के लिए आ रहा है और कर रहा है, तो हम लोग करने के लिए रोके हैं हम लोग। और ये लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग को बोल रहा था, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग का ज़मीन जबकि हम लोग का है, खतियान हम लोग का है। रियाडा की ज़मीन को लेकर कुछ अधिग्रहण को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुई थी, जिसमें ग्रामीण लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और अपनी मांगों को रखे कि वो ज़मीन रियाडा ने अधिग्रहण किया है, परंतु इसका रसीद हम अभी लगान कटा रहे हैं। जिसमें कुछ तनावपूर्ण बातें हुई थी, लेकिन सभी को समझा दिया गया है और जो भी कुछ यहाँ पर लोगों द्वारा अधिग्रहण किया गया था उसको भी हम लोग आज अधिग्रहण मुक्त कराए हैं। और अब आपको एक कार चोरी की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर जमुई से आई है, जहां बीती रात बांका जिला परिषद अध्यक्ष और जेडीयू नेता सुनील कुमार की स्कॉर्पियो को चोरों ने उड़ा लिया। बांका जिला परिषद अध्यक्ष अपने जमुई आवास पर रात में रुके थे। सुबह में जब नींद खुली तो पता चला कि आवास के आगे से उनकी स्कॉर्पियो गायब हो गई है। बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि एक कार से आए 4 बदमाशों ने 14 मिनट के अंदर उनकी स्कॉर्पियो वहां से उड़ा दी। वो सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले ये व्यक्ति जो है वहां आता है, स्कॉर्पियो पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसे वहां से निकाल देता है और उसके बाद फिर से वो खड़ा होता है और दूसरे सहयोगी उसके पास फिर पहुंचते हैं और दोनों मिलकर इस स्कॉर्पियो को अपने साथ लेकर चलते बनते हैं। अब इस मामले में बांका जिला परिषद अध्यक्ष ने जमुई थाना में केस दर्ज करवा दिया है। स्कॉर्पियो बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं।
यहाँ पे हम फिर सुबह में जब आए तो देखिए मेरा गाड़ी नहीं है, तो नहीं है तो हम सीसीटीवी फुटेज को जब दिखवाए तो उसमें देख रहे हैं कि 3-4 लड़का है जो कि मेरे गाड़ी का वो बोर्ड वोर्ड खोल के इसके बाद लेके चला गया। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, एफआईआर भी हम अभी तुरंत एफआईआर करके आए हैं। और 2 साल बाद सावन मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे। मेले की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस वक्त मैं सुल्तानगंज के नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर हूं और आप देख सकते हैं कि इस बार नमामि गंगे परियोजना के तहत 10 करोड़ रुपयों की लागत से श्रद्धालुओं के लिए नया सीढ़ी घाट बनाया गया है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। शौचालय से लेकर चेंजिंग रूम तक की जो है व्यवस्था की गई है। हालांकि देखा जाए 2 साल से कोरोना के कारण मेले का आयोजन नहीं हो पाया। तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर राव इसके उद्घाटन करता रहेंगे और साथ में और बहुत सारे मंत्री लोग हैं आवेंगे। इस बार देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि मेले का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे, जिसको लेकर जो आप देख सकते हैं कि कारीगर के द्वारा जो कारीगर हैं वो तैयारी को अंतिम रूप जो देने में वो जुटे हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो इस बार देश के जो अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुँचेंगे, उनके लिए भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के मौके पर नालंदा में बाबा मणिराम की समाधि पर लंगोट अर्पित किया जाता है। इस मौके पर यहां 7 दिवसीय मेले का भी आयोजन होता है। बाबा मणिराम की समाधि पर लंगोट चढ़ाकर श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं और मान्यता है कि यहां लोगों की मन्नतें पूरी भी होती हैं। मंदिर की विशेषता के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। इस वक्त पहुंचे हम एक ऐसे मंदिर जो कि दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां की लंगोटा चढ़ाया जाता है। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहार से स्थित बाबा मणिराम अखाड़ा पर, जहां की त्रिस्ता घाट के नाम से ये जो है जगह जानी जाती थी। और यहाँ पर अयोध्या से बाबा मणिराम जो हैं अपने 2 शिष्यों के साथ यहाँ पहुँचे थे, खास करके 1248 में। तो यहाँ पर वह समाधि लिए थे और तब से यहाँ लंगोटा चढ़ाने का जो परंपरा शुरुआत हुई वो आज तक जारी है। आप देख सकते हैं कि वही बाबा मणिराम की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगी हुई है और इन्हीं के प्रतिमा पर जो है लंगोटा चढ़ाया जाता है। खास करके आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इनकी पूजा शुरुआत होती है और 7 दिवसीय जो है मेले का यहाँ आयोजन किया जाता है। मंदिर जहाँ की लंगोटा, जी हाँ, ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ लंगोट अर्पण किया जाता है। लंगोट का मतलब होता है कि पहलवानी शक्ति का प्रतीक होता है, जिसे माने कमर के नीचे अगर किसी प्रकार की बीमारी हो तो बाबा का अगर लंगोट बांधता है तो वह ठीक हो जाता है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ मिश्रा, बाबा मणिराम अखाड़ा पुजारी। तो देख सकते हैं कि यहाँ का जो इतिहास के बारे में बता रहे थे और ये भी बताया जाता है कि यहाँ जो है बहुत सारे लोग हैं यहाँ आके मन्नतें जो मांगते थे और पूरा होने के बाद यहाँ पर लंगोट चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। पिता लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए तेज प्रताप यादव ने वृंदावन में पूजा और रुद्राभिषेक कराया। कल तेज प्रताप यादव को गोवर्धन में मथुरा पुलिस ने गाड़ी से परिक्रमा करने से रोक दिया था, जिसके बाद आज तेज प्रताप यादव ने वृंदावन जाकर पूजा की। बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन आज किया गया। आज सबसे पहले बॉर्डर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सांसद निशिकांत दुबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पूजा अर्चना की। इसके बाद फीता काटकर और नारियल फोड़कर कांवरियों के लिए पथ को खोल दिया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम की नगरी सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।
सभी मंत्री का, श्राइन बोर्ड के सभी सदस्य का, जनप्रतिनिधि का, तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेंगे सभी उपायुक्त स्तर तक और यहाँ पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का, पदाधिकारियों का यही मानना है कि इस बार हम सब लोग समर्पित भाव से जो आने वाला सैलाब है उसका अच्छा प्रबंधन करें, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसका ख्याल रखें। तो यहाँ से लेकर सुल्तानगंज तक के लोगों की और बासुकीनाथ दुमका तक के लोगों की जो आजीविका है वो इसी के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ा जो लोगों को खाने पीने का साधन है वो बाबा देते हैं। इस बार ये आया है। पूर्णिमा के साथ ही आज से सावन मेले का आगाज हो गया है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से श्रावणी मेला पर रोक लगी थी, लेकिन इस बार मेला फिर से शुरू होने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी का माहौल है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिर जिस तरह यह शिवलोक था उसी तरह शिवलोक हो गया और जैसे शिवधारी गिरवा वस्त्रधारी कांवरिया लोग आते थे और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते थे, आज फिर वही दिन आ गया। श्रावणी मेला का आगाज इस वर्ष हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण श्रावणी मेला नहीं लग पाया था, जिस वजह से श्रद्धालु बाबा धाम नहीं पहुंच पा रहे थे। वहीं आज गुरु पूर्णिमा है और आज के बाद से जो है श्रावणी मेला देवघर में लग जाएगा। आज के बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अर्घा सिस्टम भी लग जाता है। ये देखिए श्रद्धालुओं की हुजूम जो है इस वक्त बाबा मंदिर के परिसर में है, जहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं और भीड़ से जो है पूरी मंदिर पटी हुई है। 2 सालों से ये पूरी वीरान पड़ गई थी कोरोना महामारी के कारण। यहाँ हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं बाबा धाम? विगत 30 वर्ष से। 30 वर्ष से। पिछले 2 वर्ष नहीं आ पाए थे कोरोना के कारण, कितना मलाल रह गया था? बहुत ज्यादा मलाल रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।